नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यहाँ होने वाले चुनावों का अपना एक विशेष महत्व है। चुनावों में नारे कैसा और कितना रोल अदा करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। देश की राजनीति में चुनावों के दौरान कई ऐसे नारे सामने आए जिन्होंने किसी की सरकार बनवाने में भूमिका निभाई तो किसी की सरकार ही चली गई। इसी साल और इसी महीने गुलाबी नगरी जयपुर में बीजेपी की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाओ किया। आपको बता दें कि गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा साल 1971 में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंपेन में दिया था। अभी ना देश में कांग्रेस का राज है और ना ही इंदिरा गांधी देश की पीएम हैं। ऐसे में 1971 के इस नारे को ध्यान में रखकर यदि अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला किया है तो हम समझ सकते हैं कि नारों का देश की सियासत में क्या और कितना महत्व है। आपको बता दें कि साल 1971 के चुनाव में जब कांग्रेस ने यह नारा दिया तो इस नारे ने अपना असर दिखाया। इंदिरा इसी नारे के साथ चुनाव में जनसंघ को मात देने के लिए उतरी थी। गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ का नारा सफल रहा। देश का कमजोर तबका इस नारे के पीछे ही कांग्रेस के पक्ष में खिंचता चला गया। इसी नारे ने कांग्रेस और इंदिरा को मजबूती देने का काम किया। साल 1971 में एक दौर वो था जब इंदिरा गांधी ने इस नारे के बूते पर सियासी ताज पहना था और साल 1975 में एक वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। इस समय विपक्ष की मजबूत आवाज जयप्रकाश नारायण थे और उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस समय जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जयप्रकाश नारायण का ये नारा बेहद लोकप्रिय हुआ था और नतीजा सबको पता है कि इस नारे से इंदिरा गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था और साल 1977 में इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा था। यदि हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े नारे की, बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी, तो ये वो नारा था जिसने बीजेपी को काफी फायदा दिलाया था, वाजपेयी को देश का पीएम बनवाया था। साल 1996 में बीजेपी ने वाजपेयी को पीएम का फेस बनाकर इलेक्शन लड़ा था। इस नारे के माध्यम से बीजेपी ने देश की जनता तक पहुंचने की कोशिश की थी और उन्हें यह समझाने में सफल भी रही कि कांग्रेस और दूसरे दलों को आप मौका दे चुके हो, लेकिन इस बार बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी मौका देकर देख लीजिए। नतीजे सबके सामने थे। इस नारे ने बीजेपी को सफलता दिलाई थी। वाजपेयी देश के पीएम बने थे। हालांकि ये बात अलग थी कि उन्हें सदन में बहुमत पेश नहीं करने पर इस्तीफा देना पड़ गया था। साल 2004 की बात करते हैं। ये वो समय था जब वाजपेयी इलेक्शन हार गए थे। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार पीएम बने थे और बीजेपी देश की सत्ता से करीब 10 साल तक दूर रही थी। ऐसे में बीजेपी को जरूरत थी देश की जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करने की। बीजेपी को जरूरत थी एक मजबूत चेहरे की। आडवाणी की रथ यात्रा और दूसरे प्रयास के बाद भी बीजेपी को चुनाव में कुछ हाथ नहीं लगा था। कांग्रेस ने इस दौरान में 10 साल सियासी ताज पहना, लेकिन साल 2014 का जब दौर आया तो कांग्रेस की पकड़ ढीली दिखाई देने लगी। कांग्रेस पर आरोप लगने लगे भ्रष्टाचार के। इस बीच योग गुरु रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा की। इधर बीजेपी में नरेंद्र मोदी पर फोकस दिखाई देने लगा। मोदी और उनके गुजरात का नाम दिल्ली तक गूंजने लगा। नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर देश की सियासत में जगह बनाने लगे थे। वहीं सियासी नारे, अब की बार मोदी सरकार की बात करें तो इस नारे ने बीजेपी को काफी मजबूती दिलाई। कई दूसरे राज्यों में भी इस नारे की तर्ज पर नारे दिए गए। यूपी में अब की बार 300 पार का नारा चल पड़ा तो बिहार में अब की बार डबल इंजन की सरकार जैसे नारे सुनाई देने लगे थे। इस बीच बीजेपी बंगाल चुनाव में जीत की उम्मीद के साथ निकल पड़ी थी। माहौल ऐसा बना था कि बीजेपी बंगाल में सियासी ताज पहनकर ही रहेगी। एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को ही विनिंग की भूमिका में बताया गया था, लेकिन यहाँ एक नारा आया, खेला होगा। ये स्लोगन दिया था टीएमसी ने, ये स्लोगन दिया था ममता बनर्जी ने। इस नारे के बाद सियासी माहौल बदला हुआ सा नजर आया। ये एक ऐसा नारा था जिसकी चर्चाएं पूरे देश में सुनाई दी। जब बंगाल के चुनाव नतीजे आए तो सबके सामने थे। साफ था कि मोदी और शाह की जोड़ी यहाँ अपना असर नहीं दिखा पाई। यहाँ ममता बनर्जी का नारा खेला होवे का असर दिखाई दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने माँ, माटी और मानुष का पॉलिटिकल स्लोगन दिया था, जिसने बंगाल में लेफ्ट को तगड़ा झटका दिया था।
इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।